नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग योर स्टडीज फ्रॉम होम। टुडे इट इज योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 4th, chapter 1, and chapter name is Input, Output and Storage Devices, Part 1. So, in today's class, we are going to discuss about input devices. आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। सो दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? जिनसे हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, चाहे हम कुछ लिख रहे हैं, चाहे हम कुछ बोल रहे हैं, या हम टच स्क्रीन के थ्रू कुछ टच करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या हम कोई पिक सेंड कर रहे हैं। सब कंडीशन में हम जिस डिवाइस से कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सो दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। अब मैं आपके सामने आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो आपका टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस वो और अच्छे से समझ में आएगा। यू विल बेटर अंडरस्टैंडिंग this topic, and now I am going to show you this video. Please listen and understand this carefully. So here is the video. Jenny, I remember you told me about some devices that allow us to communicate with the computer. Can you tell me more about them? Sure, Jim. Such devices are known as input devices. If you recall, input devices capture commands, convert it to machine acceptable form and forward it to the computer. I want to know about each of these devices in detail. Can you tell me more about them? Sure, Jim. Let's look at each input device in detail. So what is input devices? इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, या डिवाइसेस थ्रू विच यू गिव इंस्ट्रक्शन एंड एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कोई डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइसेस। ओके, Let's first learn about how the computer works. You enter information into the computer with the help of input devices. The CPU processes the information and you receive the output through output devices. This output is then stored in storage devices. There are different input, output and storage devices. Let us learn about them in detail. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। एक कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस जो है यहाँ पे, इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, फाइन। देन CPU प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। तो जो डेटा हमने कंप्यूटर में एंटर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी है, CPU क्या करता है? CPU उस पे प्रोसेसिंग करता है। देन वी गेट आउटपुट। सो आफ्टर द प्रोसेसिंग बाय द CPU वी रिसीव द आउटपुट। उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले क्या हुआ? इनपुट दिया, देन CPU ने प्रोसेसिंग की, उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें आउटपुट मिला, और आउटपुट जो है वो कहाँ पे सेव हुआ? स्टोरेज डिवाइसेस में। सो द आउटपुट इज देन स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी आउटपुट कंप्यूटर ने दिया वो कहाँ पे सेव हुआ? स्टोरेज डिवाइसेस में। ओके, नेक्स्ट। Devices through which you give instructions or enter data into a computer are called input devices. Some commonly used input devices are: a keyboard is an input device used to enter or type letters
and numbers into a computer. The keyboard has different keys like the alphabet keys, number keys, function keys, arrow keys, and special keys to enter data. A mouse is used to select. So first of all we are talking about keyboard. तो keyboard क्या होता है? Keyboard is an input device and a keyboard is used to enter or type letter and number into a computer. किसी भी कंप्यूटर में अगर हमें कोई लेटर टाइप करना है या कोई नंबर इंसर्ट करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? इनपुट के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू करेंगे. एंड कीबोर्ड हैज 4 डिफरेंट कीज. 4 डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं कीबोर्ड में. फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज, जिनपे आपको ABCD लिखी हुई दिखाई देती है. दीज आर द अल्फाबेट कीज. नेक्स्ट वन इज नंबर कीज. नंबर कीज मीन्स ये जो 1 2 3 4 हैं या फिर यहाँ पे जो 1 2 3 4 हैं, दीज ऑल आर द नंबर कीज. देन फंक्शन कीज, ये जो है आपको ऊपर जो दिखाई दे रही है F1 से लेके F12 तक, दीज ऑल आर द फंक्शनल कीज. एंड एरो कीज, सो दीज आर द एरो कीज. अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, दीज ऑल आर द एरो कीज. एंड स्पेशल कीज, और जो बाकी की कीज होती हैं लाइक स्पेस बार भी है यहाँ पे, ऑल्ट भी है, कंट्रोल भी है, शिफ्ट भी है. सो दीज ऑल आर द स्पेशल कीज. सो ये अलग अलग टाइप की कीज होती हैं कीबोर्ड में. सो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माउस. सो A mouse is used to select objects, open files and folders, point at or move objects on a computer. When you move the mouse cursor also moves on the monitor. A mouse has 2 buttons to click, right click or left click. The scroll wheel is used to move pages on the monitor up and down. नेक्स्ट डिवाइस इज माउस. सो माउस में 3 बटन्स होते हैं. वन इज लेफ्ट क्लिक, सेकेंड वन इज राइट क्लिक एंड अ स्क्रॉल व्हील. ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील. तो बेसिकली 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील. माउस को जब हम मूव करते हैं, व्हेन वी मूव द माउस पॉइंटर आल्सो मूव्स ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे माउस का जो पॉइंटर है वो मूव करता है जब भी हम माउस को मूव करते हैं. और माउस से हम लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, और स्क्रॉल व्हील से हम पेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं टू अप एंड डाउन. ओके, सो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन. So here is microphone. Monitor up and down. A microphone is used to record voice, sound and music into a computer. Sometimes a microphone is attached to headphones. This is known as a headset. So this is microphone. आपको जो ये दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोफोन बोलेंगे. And microphone is also an input device. And microphone is used to record voice, sound and music into the computer. जब भी हमें कंप्यूटर में कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है या कोई साउंड रिकॉर्ड करना है या कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना है तो हम उसके लिए माइक्रोफोन का यूज करेंगे. सो बेसिकली माइक्रोफोन क्या कर रहा है? माइक्रोफोन एज अ साउंड या एज अ सॉन्ग कंप्यूटर को कुछ इनपुट दे रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक. A joystick is used to play games on a computer. It is used to move the objects in a game. So नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक. आप सबने ये देखी होगी जॉयस्टिक. जब भी हम गेम खेलते हैं वीडियो गेम के थ्रू तो उसके साथ एक उसका रिमोट आता है जिसे हम जॉयस्टिक बोलते हैं. जॉयस्टिक में गेम खेलने के लिए कुछ फीचर्स मिलते हैं लाइक अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट. तो उससे हम जो भी गेम का ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं. सो जॉयस्टिक इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज ट्रैकबॉल. In a game, a trackball can be used in place of a mouse. It can be used to select objects or open files and folders on a computer. A trackball has a ball which is used to move the cursor on the screen. So trackball is also an input device
इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ माउस। माउस की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जब भी हम इस ट्रैक बॉल को मूव करेंगे तो जो कर्सर है वो मूव होगा स्क्रीन पे, और वहां से हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। वी कैन ओपन एनी फाइल, और वी कैन ओपन एनी फोल्डर ऑन आवर कंप्यूटर। अ ट्रैक बॉल हैज अ बॉल विच इज यूज टू मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। एक बॉल होती है इसमें जिससे हम माउस पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। A scanner is used to scan photos or documents. The scanned copies are then transferred to a computer which can be viewed on the monitor. A web camera is used. So scanner is also a input device. स्कैनर से क्या होता है? स्कैनर से हम किसी भी फोटोग्राफ को या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। वी कैन स्कैन एनी फोटो और एनी डॉक्यूमेंट एंड द स्कैन कॉपी आर देन ट्रांसफर टू द कंप्यूटर विच कैन बी व्यूड ऑन द मॉनिटर। कोई किसी भी पेज को हमने स्कैन किया, लाइक आपकी बुक का कोई पेज है, वो बुक हमें कंप्यूटर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप उस बुक को स्कैनर पे रखेंगे। जैसे आप किसी चीज की फोटोकॉपी करते हैं, सेम वैसे ही हम किसी भी पेज को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और स्कैन करके आपकी वो जो पिक है या जो भी वो फोटो है वो आपको आपकी मॉनिटर पे दिखाई देगी। तो स्कैनर क्या कर रहा है? स्कैनर एक जो हमारी बुक की फोटो है उसको कंप्यूटर की तरफ को भेज रहा है। सो इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। So next input device is web camera. So here is web on the camera. monitor. A web camera is used to capture photos or videos in a computer. You can also use the web camera to chat with your friends over the internet. Most laptops have inbuilt cameras. A light So web camera आपको सब पता है कि कैमरा क्या वर्क करता है। A web camera is used to capture photos or videos in a computer. वेब कैमरा से हम कोई भी फोटो ले सकते हैं या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो फोटो और वीडियो हमें कहाँ दिखाई देगी? हमारे कंप्यूटर में, हमारे मॉनिटर पे। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज द वेब कैमरा टू चैट विद योर फ्रेंड्स ओवर द इंटरनेट। जो हम लाइव चैट करते हैं, लाइव चैट किसके थ्रू करते हैं? वेब कैम के थ्रू ही हम कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम लाइव चैट कर रहे हैं और लाइव चैट में हम एक दूसरे को दिखाई दें, तो वो किससे पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली बाय वेब कैम। सो वेब कैम इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज लाइट पेन। Light pen is mainly used to draw pictures on a computer. You can use light pens just like you use pencils on your notebook. A touch screen is used to select objects, type letters, or draw pictures using your fingers. You can find touch screens in latest laptops, tablets, and mobile phones. सो लाइट पेन क्या होता है? इट इज मोर लाइक अ पेन जिससे हम कंप्यूटर पे पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम आपने स्मार्ट बोर्ड पे देखा होगा कि स्मार्ट बोर्ड पे साथ में एक पेन आता है। तो स्मार्ट बोर्ड वाला पेन कब वर्क करता है? जब स्मार्ट बोर्ड जो है वो टच स्क्रीन हो, तो हम वहां पे किसी पेन से उसको यूज कर सकते हैं। और लाइट पेन जो होता है, लाइट पेन का जो वर्क होता है वो पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए होता है, और लाइट पेन को हम किसी भी पेंसिल की तरह या किसी भी पेन की तरह हम नोटबुक में या अपने लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन। सो टच स्क्रीन इज यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, टाइप लेटर एंड ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग योर फिंगर्स। टच स्क्रीन आप सबको पता है, हम आजकल मोबाइल जो यूज करते हैं एंड्रॉइड, वो मोस्टली टच स्क्रीन ही है। सो टच स्क्रीन में हम अपनी फिंगर का यूज करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं। सो हम कोई भी जो भी फंक्शनैलिटीज हम यूज करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ दैट टच स्क्रीन डिवाइस विद अ फिंगर। So we can find touchscreen in latest laptops, tablets and mobile phones. So touchscreen आजकल लैपटॉप में भी आती है, टैबलेट्स में भी आती है और मोबाइल्स में भी टच स्क्रीन आती है जो कि आप यूज करते हैं।
So these all are the input devices. So these all are the input devices, like this is keyboard, joystick, webcam, mouse, trackball, light pen, microphone, scanner and touch screen. So these all are the input devices जो कि हमारे सिस्टम को इनपुट देने के काम में आती हैं. Let's Next is recall what we have learned. Devices through which you give instructions or enter data into a computer are called input devices. Some most commonly used input devices are keyboard, mouse, microphone, web camera, touch screen, etc. so it is recollect, मतलब हमने आज क्या क्या पढ़ा है. So first of all, the devices through which we give instruction and enter data into a computer are called input devices. वो devices जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं हम उन्हें इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, टू एंटर लेटर और नंबर वी यूज कीबोर्ड. To open any file or any folder with the help of pointer we use mouse. Then microphone, to record our voice we use microphone. Joystick, to play game we use joystick. Then trackball is also used as a mouse. Then scanner, to scan photos or documents we use scanner. Web camera, to capture any photo or a video in a computer we use webcam. Light pen, to draw pictures on the computer we use light pen. And touch screen, to select any object, to type any letter or to draw pictures or any other function we use touch screen. So these all are the input devices जो कि हमने आज पढ़ी हैं. Now it is the time of quiz. So here is a quiz. Question number 1 is the dash in a mouse moves page up and down. माउस में पेज को ऊपर नीचे करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? So we use scroll wheel. Now click on submit. So that's right. Continue. Next question, the dash contain different keys. different keys किस में होती हैं? So कीबोर्ड में होती हैं. So कीबोर्ड को हमने सेलेक्ट किया. Then we click on submit. That's right answer. Continue. The scan copies cannot be transferred to a computer. Scan copy जो होती है वो कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं होती है. So this is false. क्यों? क्योंकि जो भी हम स्कैन करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाता है. So submit. That's right. Scan copy can be transferred to a it is your home assignment. Now the time of your home assignment. Do paste the picture of all input devices in your notebook. You have to paste the pictures of all input devices in your notebook with the name of that input devices. आपको input device की picture paste करनी है और उसके साथ में नीचे उसका name लिखना है. ठीक है. Do all work of computer in interleaf notebooks. सारा जो वर्क है आपको होमवर्क सारा आपको कंप्यूटर का इंटरलीफ नोटबुक में करना है. इंटरलीफ नोटबुक मींस वन साइड वाइट पेज एंड वन साइड लाइन वाला पेज. ओके. सो today we have discussed about input devices. In next class we will discuss about remaining chapter. Thanks for watching. Stay healthy, stay safe and keep learning.